हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों कॉइन टेलीग्राफ पर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्टिकल शेयर हुआ है। तो वहां पर कंप्लीटली अच्छे तरीके से उसको एनालाइज किया गया है कि उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। मैं अपने तरफ से जो है वो पाई नेटवर्क के बारे में कुछ भी कहता तो वो मेरी बात होती, लेकिन मैं कॉइन टेलीग्राफ का आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको चीजों के बारे में सही से इल्म हो, पता चले कि सिर्फ एजाज भाई ही नहीं लेकिन मार्केट के अंदर बड़े जो एनालिस्ट हैं, बड़े जो राइटर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग, वो भी आपको सही से पता चले। उसके बाद डिसीजंस आपके होते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज क्लियर करता चलूं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हम जितनी भी न्यूज, जो भी चीजें आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं होता कि हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल है। तो चलते अपने टॉपिक पर। कॉइन टेलीग्राफ की मैं आपके साथ बात कर रहा था। जैसे ही पाई नेटवर्क दोस्तों लॉन्च हुआ 2019 के अंदर, बहुत ही जल्द इसने जबरदस्त किस्म का एक्ट्रेशन पकड़ा। प्ले स्टोर से इसकी ऐप जो है वो बहुत ज्यादा डाउनलोड होने लगी और लोग एक दूसरे को रेफरल बनाकर इसकी चेन को जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते गए। और यहां पर दोस्तों माइनर्स की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ईयर्स ऑफ द ईयर्स जो है वो बनती गई। आल दो के जो टीम है वो ये कहती रही कि हम नेक्स्ट ईयर में इसका जो ओपन मेननेट है वो कर देंगे, या फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कर देंगे। लेकिन हमने देखा कि एक अच्छा खासा टाइम इन्होंने लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार इन्होंने अब जो ओपन मेननेट है वो भी कर दिया। और फिर प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी हमने यहां पर होती हुई देखी। लेकिन आगे लोग क्या सोच रहे हैं कि पीछे इन्होंने जो कुछ भी किया है या जो इनके वादे थे, ओपन मेननेट हुआ है, तो ओपन मेननेट मतलब ये कितना फायदेमंद है, इसकी जो वर्थ है वो क्या है, आगे आने वाले दिनों में ये ओपन मेननेट और क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें जो इस आर्टिकल के अंदर शेयर की गई हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं पाई नेटवर्क्स मिस्ट्री, व्हाई द हाइप वोंट डाई डिस्पाइट एंडलेस डाउट्स। तो ये जो टाइटल इन्होंने दिया है ना, बड़ा काम का है कि पाई नेटवर्क एक मिस्ट्री है, पाई नेटवर्क की मिस्ट्री है, जो मतलब उसके अंदर क्या है, व्हाई द हाइप वोंट डाई, जो इसकी हाइप है वो मरने वाली नहीं है, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं मरेगी, डिस्पाइट एंडलेस डाउट्स। और जो डाउट्स है इसके ऊपर वो भी एंडलेस है, बहुत ज्यादा डाउट्स है, पहले दिन से लेकर आज तक चल रहे हैं। अच्छे अच्छे और बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट ले लें आप, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ले लें और बड़े यूट्यूबर्स भी इवन ले लें, उनको पाई नेटवर्क पर बहुत ज्यादा डाउट रहा। लेकिन उन डाउट्स के बावजूद इसका मिननेट भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। तो मतलब हर किस्म की बातें इसके साथ साथ हमेशा से चल रही हैं। व्हाट इज पाई नेटवर्क में ऑलरेडी आपको दोस्तों बता चुका हूं कि इसके जो फाउंडर्स हैं वो मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। उन्होंने इसको लॉन्च किया। इसकी जो यूनिकनेस है वो क्या है कि मोबाइल पर माइनिंग का सिस्टम इन्होंने जो है वो यहां पर आकर दिया और वो कामयाब भी रहा। इससे पहले इलेक्ट्रोनियम के नाम से 2017 के अंदर एक प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च हुआ था, जिन्होंने मोबाइल को यूज करके माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट हमें दिया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, मार्केट के अंदर चल नहीं सका, कोई वर्थ नहीं बना सका, या ज्यादा वो जो पॉपुलर जिसे हम कह सकते हैं वो भी नहीं हो पाया। लेकिन पाई नेटवर्क ने अपनी पॉपुलैरिटी बना भी दी और सब कुछ पॉसिबल यहां पर करके हमें दिखा भी दिया। इस वक्त मतलब इसकी जो प्राइस चल रही है, आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि $0.2786 जो है वो इस वक्त चल रहा है। आज के दिन के अंदर अच्छा खासा इसका प्राइस जो है वो एक्चुअली डाउन हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसका नहीं हुआ। आप अगर मार्केट को उठा के दोस्तों देख लें तो आपको सही से पता चलेगा कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त क्रेश हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। बीटीसी के अंदर देखें तो 2.81% डाउन गया है। इथेरियम को देखें तो 7.22% डाउन आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से डिफरेंट कॉइन्स, कोई 8%, कोई 9%, कोई 17%, कोई 15% तक हमें डाउन नजर आ रहा है। और एट द सेम टाइम हम उसके अगेंस्ट अगर पाई नेटवर्क को देखें तो पाई नेटवर्क दोस्तों एक्चुअली 22% से ज्यादा इस वक्त डाउन है। ये इससे भी ज्यादा डाउन गया था। तो अगर 2 दिन के अंदर इसकी प्रोग्रेस को देखें तो बहुत ही दोस्तों खराब प्रोग्रेस इसकी रही है। लेकिन
लेकिन अगर आप मतलब जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, इवन आप इथेरियम को देख लें, बीएनबी को देख लें और इस तरह के डिफरेंट और कॉइन्स हैं, उनको उठा के देख लें तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि एक ऐसा टाइम था कि एक अच्छी हाई बनाने के बाद उनका प्राइस अच्छा खासा डाउन गया। सिर्फ सोलाना को देख लें तो 2022 के अंदर उसका प्राइस जो वो जस्ट गिरने के बाद $207 तक चला गया था। उसकी लॉन्चिंग तो अलग की बात है, लेकिन 2021 की हाइप के बाद 2022 के अंदर $7 पर सोलाना का प्राइस चला गया था, जो कि इस वक्त $250-300 पर जाने को है। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि $7 की चीज विद इन फ्यू ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर जो है उसका प्राइस जो है $300 तक जाने को लगा है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें टाइम लेती हैं लेकिन फिर पॉसिबल आपको होती हुई नजर आती हैं। पाई नेटवर्क के अंदर जो चीजें हैं, क्रिटिसिज्म एंड रेड फ्लैग्स क्या है यहां पर दोस्तों, मैं ऑनेस्टली चीजें जो आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड कोर टीम कंट्रोल। अब पाई नेटवर्क की टीम जो है वो हमेशा से ये कहती आई है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक ऐसा स्लोगन है जो कि एक्चुअली इनका ही नहीं, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का स्लोगन है, लेकिन इन्होंने चीजें अभी तक अपने कंट्रोल में रखी हुई है थ्रू टू केवाईसी सिस्टम, थ्रू टू वॉलेट जो है उसके, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो अभी भी इन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी माइनिंग आपने की वो रिलीज करने का अख्तियार अभी तक इनके पास है। इससे बड़ा कंट्रोल और क्या हो सकता है, या फिर सेंट्रलाइजेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म इनके ऊपर है। उसके बाद देख सकते हैं कि ओपेक टोकेनोमिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो यह है कि टोकेनोमिक्स के अंदर टोकन्स बहुत ज्यादा इन्होंने रख दिए हैं, 100 बिलियन कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में आने हैं। अब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मतलब किस तरह से इन्होंने की है कि दोस्तों यहां पर क्या है कि 65% फॉर द कम्युनिटी माइनिंग रिवार्ड्स। अब 100 बिलियन का 65% जो है वो कम्युनिटी रिवार्ड्स के लिए इन्होंने रखा है, लेकिन ये अभी तक सारे मार्केट में नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉइन्स रिलीज होकर मिले ही नहीं अभी तक। अच्छा, ये हो गया 65%। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टीम ने अपने लिए भी मोर देन 20%, बल्कि 20% पूरे यहां पर रखे हुए। इस पर भी एक क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद होती है कि यार एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो 100 बिलियंस में से अगर आप 20% रख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप 10% भी रख सकते थे या फिर 5% भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने 20% रखे। आल दो कि ये इन्होंने मतलब ये कहा है कि रिलीज बहुत टाइम के बाद होगा, जल्दी हम इसको निकाल नहीं सकते, ये चीज भी है। 5% इन्होंने दोस्तों रखा है लिक्विडिटी के लिए, मतलब ये तो चीजें चलने वाली है। उसके बाद रेफरल बेस्ड रिवार्ड विद MLM सॉरी। अब ये MLM क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों इन्होंने रेफरल्स का जो सिस्टम दिया था उसमें आपको ये कमीशन दे रहे थे, उसका मतलब ही ये था कि इनकी चेन जो है वो पॉपुलर बन सके, लोग एक दूसरे को मेंबर बनाए, क्योंकि वहां से उनको रेफरल कमीशन मिलने वाला होगा तो वो लोग खुद ही इसको पॉपुलर बनाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग का ये एक तरीका होता है और ये बहुत ही ज्यादा ख्वार किस्म का है, लेकिन इन्होंने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि अभी तक रिवार्ड्स ये जो है वो दे भी नहीं रहे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लास्ट वाले फेज के अंदर जाकर आपको वो रिवार्ड भी हम देंगे। तो ये इन सारी चीजों पर क्रिटिसिज्म होता है। उसके बाद लिमिटेड लिस्टिंग्स एंड लिक्विडिटी इश्यूज। लिक्विडिटी इश्यूज अभी तक इसके साथ हैं क्योंकि बहुत ही कम लोगों को कॉइन रिलीज हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिमिटेड लिस्टिंग्स हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ही कम हुई है, मतलब कुछ ही एक्सचेंजेस है जहां पर आप इसको जाकर ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस पर नहीं है। उससे भी बहुत बड़ी जो बात होती है वो होती है कि बाइनेंस, कॉइनबेस या फिर इस तरह की कुछ और जो बड़ी एक्सचेंजेस है वहां पर आप हैं या नहीं है। मेरा ख्याल है कि बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर अगर देखिए तो उनमें से आपको जो OKX है या फिर बिटगेट है वहां पर ये मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट बनता जरूर है। लेकिन बाइनेंस, बायबिट या फिर कॉइनबेस ने इनकार कर दिया है फिलहाल के लिए, तो ये एक क्रिटिसिज्म यहां पर रहता है। लिक्विडिटी इशू इसलिए रहते हैं क्योंकि कॉइन्स लोगों को सही से अभी तक रिलीज ही नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद वॉलेटिलिटी एंड सस्पेंशन टोकन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अभी आप देख सकते हैं कि 22% से ज्यादा इसका प्राइस जो वो गिर चुका है एक दिन के अंदर। इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। एक दिन के अंदर फिर 50% प्राइस का बढ़ जाना, ये भी खुद में चीजें खतरनाक होती हैं। दूसरा है सस्पिशियस टोकन्स एक्टिविटी। कुछ एक दो वॉलेट्स ऐसे हैं कि जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है तो एक दो वॉलेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा टोकन्स या कॉइन्स जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। लोग नजर रख रहे हैं कि यार कल को अगर इसने जाकर डंप कर दिए टोकन तो एकदम से बहुत ज्यादा प्राइस गिर सकता है। ये भी यहां पर दोस्तों एक क्रिटिसिज्म इनके ऊपर है। उसके बाद सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? केवाईसी का इनका सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से इस वक्त किसी हद तक चल रहा है। आल दो कि वो उस पर प्राउड करते हैं कि हम बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम चला रहे हैं,
और इसको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई स्कीम वगैरह ना हो जाए, लोगों को ज्यादा कॉइन्स ना मिल जाए ताकि डंप कर दें, उससे बचने के लिए हमने केवाईसी का सिस्टम दिया। लेकिन यही केवाईसी दो किस्म के क्रिटिसिज्म का रीजन या सबब बन रही है। एक तो यह है कि केवाईसी का प्रोसेस जो है वो इनका मतलब उस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है और स्लो भी है। नंबर 2 यह है कि केवाईसी के जरिए ये लोगों की आइडेंटिटी अपने पास रख रहे हैं, जिसको बाद में ये मोनेटाइज करके बेचकर अलग से पैसा कमा सकते हैं। लोगों की आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ रहता हूँ, किस मुल्क से मेरा ताल्लुक है, मेरी तस्वीर क्या है, मेरा नाम क्या है और मेरा खानदान क्या है, ये सारी चीजें इनके पास मेरी इंफॉर्मेशन जा चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी हम माइनर्स हैं तो उसको ये कहीं पर भी कल को यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इनके ऊपर है। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं इजाज़ भाई क्यों ऑप्टिमिस्टिक है इसके बारे में, या ये जो आर्टिकल लिख रहा है बंदा फॉर एग्जांपल इसने अपना टाइटल ऐसा क्यों दिया, ये क्यों ऑप्टिमिस्टिक है। उसका दोस्तों सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लो बैरियर टू एंट्री, मिनिमल फाइनेंशियल रिस्क। नंबर 1 पर यह है कि आप इंटर बड़े आराम के साथ हो सकते हैं। जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर 24 आवर के अंदर आप एक बार जो वो यहां पर क्लिक करें, आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर 1। उसके बाद वॉलेट आपको जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पर मिल जाता है। कॉइन्स अगर आपके वहां पर माइन हो रहे हैं, को वो रिलीज होकर आपके वॉलेट के अंदर आ भी गए, तो फिर इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप जाकर फायदा ले सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग का या फिर क्रिप्टो के अगेंस्ट चीजों को बाय एंड सेल का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी एंड मोबाइल फर्स्ट डिजाइन। ये पहले वाली के साथ जुड़ा हुआ है। एक्सेसिबिलिटी इस तरह से कि इंटरनेट का कनेक्शन आपके साथ पास है, मोबाइल है, तो आप इसकी माइनिंग जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें इथेरियम को माइन करना या बिटकॉइन को, लाइट कॉइन को, या फिर इस तरह मोनेरो को देख लें, डॉज कॉइन को देख लें, इन सारे कॉइन्स को जो माइन करना कोई इजी काम नहीं है। स्पेशली बिटकॉइन के लिए आपको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद आपको जो है वो कुछ कॉइन्स जाकर मिलते हैं। और दूसरा क्या है कि लोग समझते हैं कि यार इजी तरीके से हम इसकी माइनिंग कर रहे हैं, कल को इसका प्राइस अच्छा बन गया तो एक फ्री में फायदा मिलने वाला है। खर्च कोई नहीं है, रिस्क कोई नहीं है। ठीक है, आपके पैसों का रिस्क नहीं है यहां पर। दूसरा है कम्युनिटी आइडेंटिटी एज मोमेंटम। आप जिस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं वहां पर आपकी एक आइडेंटिटी आप पहचाने जाते हैं और फिर वहां पर मोमेंटम भी बन रहा है कि आपके पास पाई है, मेरे पास भी है, आपके पास है। जो रह गया उसको एक फोमो होता है कि यार मैंने नहीं किया, मैं ये जो माल है वो नहीं कमा सका, उसको एक रिग्रेट होता है। हालांकि ऐसा मतलब हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। बहुत सारे कॉइन्स बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होते, लेकिन अगर एक चीज 10 लोगों के पॉकेट के अंदर पड़ी हुई हो या 10 लोग एक चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर 11वां अगर उस चीज को मिस कर रहा है तो उसको फील होता है कि मैं जैसे दुनिया में ही ना हूं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ। तो ये चीज भी पाई नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए लोगों को इंसिस्ट कर रही है, तैयार कर रही है। ठीक है, उसके बाद की जो चीज है वो है एक्सपेरिमेंट एंड होप एवर इमीडिएट यूटिलिटी। अब क्या है कि टीम जो है वो यूटिलिटी बनाती जा रही है और लोगों को ऐसा लगता है, लोग ऐसी होप रखते हैं, जैसे मैं खुद हूं, कि जितनी भी यूटिलिटीज ये लोग बनाते जा रहे हैं एक दिन ये यूटिलिटीज बहुत ज्यादा काम करेंगी। नंबर 2 पर यह है कि ये यूटिलिटीज डे बाय डे बढ़ती भी जाएंगी। जिस तरह से हम इथेरियम को देखते हैं, बिटकॉइन को देखते हैं, बीएनबी को देखते हैं और सारे कॉइन्स जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो अपने यूज केसेस बढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो ऐसा सारा कुछ जो है वो पाई नेटवर्क के साथ भी हो सकता है। सिग्नल्स ऑफ ऑनगोइंग एवोल्यूशन, ये बहुत बड़ी अहम बात है। इससे मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने एक अपडेट शेयर की जो कि पाई नेटवर्क की टीम ने दी थी कि वॉलेट के साथ अब आप इस तरह से फास्ट केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी एक अपडेट था, उससे पहले वाला एक अपडेट था। तो कंटिन्यू अपडेट जो है वो यहां पर आती जा रही हैं और सिस्टम इनका जो है वो इवॉल्व करता जा रहा है, अच्छा बनता डे बाय डे जा रहा है। यहां से होप्स जो है वो और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर दोस्तों हम सबको ये मतलब सोचने पर किसी हद तक मजबूर करती हैं कि यार ठीक है, अभी नहीं तो फिर कभी ना कभी इसका प्राइस जो वो बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब इसका प्राइस जो वो मोर देन $3 हो भी चुका है। अब आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीजें अगर हो जाती है, लिस्टिंग्स बढ़ जाती हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस पर अगर इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, जाकर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली दोस्तों इसका फायदा होगा। नंबर 2 पर दोस्तों ये कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो प्रैक्टिस में आ जाए।
मतलब बाकायदा तौर पर लोगों को कॉइन्स रिलीज हो जाएं और एक सिस्टम के तौर पर लोगों को कॉइन्स रिलीज होते जाएं। केवाईसी जो है वो भी अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर्स वगैरह करते जाएं, लोगों को झंझट से लोगों की जान छूटे। ठीक है, ये मतलब सेंट्रलाइजेशन किसी हद तक खत्म हो जाए। इकोसिस्टम डिलीवरी, इकोसिस्टम के अंदर जो भी चीजें इन्होंने बनाई है वो डिलीवर करना शुरू हो जाए। उसके बाद केवाईसी एंड माइग्रेशन प्रोग्रेस, ये जल्दी जल्दी अगर सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो इसका प्राइस जो वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। एक और चीज दोस्तों जो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आज के दिन के अंदर अगर बीटीसी 200 डाउन गया है, इथेरियम डाउन गया है, बीएनबी डाउन गया है, सोलाना डाउन गया है, तो अल्टीमेटली पाई कॉइन भी डाउन गया है। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आता है और बाकी कॉइन्स का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो एट द सेम टाइम पाई कॉइन का प्राइस भी आप ऊपर जाता हुआ देखेंगे और इसका प्राइस भी ऊपर जाएगा। लेकिन जो हमारी होप्स हैं कि $10 पर चला जाए, $100 पर चला जाए, तो उसके लिए चीजों को दोस्तों टाइम लगता है। प्रीवियसली बेरिश ट्रेंड के अंदर और फिर बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो जो मतलब इथेरियम है दोस्तों वो $500 से 2021 के अंदर $500 से दोस्तों $4800 पर चला गया। ठीक है, मतलब एक चीज $500 की थी वो $4800 पर चलेगी विद इन एन ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि फिर उसका प्राइस जो वो $800-900 पर चला गया। ठीक है, जो उसका लो था उससे जस्ट $200 ऊपर। लेकिन फिर हमने क्या देखा है अभी कि 2-3 सालों के बाद वंस अगेन दोस्तों उसका प्राइस जो है वो $4900 हो चुका है, मतलब $4900 तक जा चुका है। वही चीज जो कि 2 साल पहले दोस्तों $700 की थी, $800 की थी, वो आज $4500-4400 में बिक रही है डाउन जाने के बावजूद भी। तो आने वाले 3-4-5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर पाई नेटवर्क के एक कॉइन का प्राइस जो वो मेरा ख्याल है कि ये जो प्राइस अभी आप देख रहे हैं इससे अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि पूरी डिटेल, पूरी एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको सही से समझ में आई होगी और आपने मुझे जरूर अप्रिशिएट किया भी होगा। अगर किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।